दोस्तों, आप जानते ही होंगे महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन अपनी समयकाल में कैलकुलेशन के जरिए थ्योरी में दिखाया था इस ब्रह्मांड में कोई चीज़ अगर सबसे ज़्यादा स्पीड हासिल कर सकती है वो है लाइट। इसके अलावा मैटर, पार्टिकल या ब्रह्मांड के किसी भी तरह की चीज़ कभी लाइट के जितनी स्पीड हासिल नहीं कर सकते। आइंस्टाइन के अनुसार अगर लाइट से भी आगे कुछ होगा तो वो इन्फिनिटी होगी। पर ये इन्फिनिटी क्या है और पूरी ब्रह्मांड के लिए किस तरह काम करती है हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। तो जैसे कि प्रकाश इस यूनिवर्स की सबसे तेज गति और इसके कोई मास नहीं है, तो इसी बात पर हम देखते हैं क्या होगा अगर रेत की एक कणा लाइट के जितनी स्पीड हासिल करती है तो उसके परिणाम क्या हो सकती है, और क्या एक रेत की कणा गैलेक्सी जितनी किसी ऑब्जेक्ट को तबाह कर सकती है या नहीं। तो हेलो गाइस, मैं हूं शिव प्रसाद। चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई एपिसोड। बेसिकली जिसे हम लाइट समझते हैं वो असल में क्या है। लाइट यानी एक ऐसी चीज़ जिसके पार्टिकल होती है फोटोन। अब इस फोटोन के अलावा कोई भी चीज़ प्रकाश की गति हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि फोटोन एक ऐसी पार्टिकल जिसके कोई मास नहीं होती है, मतलब इसके कोई आकार नहीं। मास या आकार वाले ऑब्जेक्ट के लिए लाइट जितनी स्पीड हासिल करना इम्पॉसिबल। एक्सपेरिमेंट के जरिए देखा गया लाइट पर सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की गति प्राप्त करते हैं। एक रेत की कणा जिसकी ओजन लगभग 1 ग्राम के 1% जितनी होती है, बट इसके ओजन इतनी कम होने पर भी एक मास वाले ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए फोटोन की गति हासिल करना नामुमकिन। लेकिन फिर भी अगर एक रेत की कणा प्रकाश की गति से ट्रैवल करती है तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। इस बात पर कई वैज्ञानिकों ने अपनी सापेक्ष सिद्धांत में विभिन्न तरह की बात की है। इनफैक्ट आप भी आज तक की कई वीडियो में देखे होंगे लाइट के स्पीड में एस्ट्रेट या कोई भी चीज़ गिरने से पृथ्वी चूर-चूर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, कई तरह तरह की बातें। लाइट के स्पीड में कोई चीज़ के साथ कोई चीज़ टकराने से क्या होगा, इस बात पर आपने दूसरे से जो भी जानकारी हासिल की, बट मैं कहूँगा ये सारा कुछ गलत। पर आपके आज तक की जानकारी गलत कैसे है हम आपको यहाँ प्रूफ के साथ दिखाएंगे, तो हर बात को कंसिडरेशन में समझना। तो जैसे कि लाइट की स्पीड प्रति सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। मान लीजिए अगर आप केवल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पैदल चल रहे हो तो वो होती है लाइट के परसेंटेज के हिसाब से बस कुछ ही मात्र गति। इस गति पे आप आपके पास से गुजरती हुई चीज़ों को अच्छी तरह देख सकते और समझ सकते। पर इससे भी आगे जब आप कार में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफ़र कर रहे हो तो वो होती है लाइट के 0.1401% गति। इस गति पे आपके पास से गुजरती हुई हर चीज़ को कुछ इस तरह दिखेगी। लेकिन इससे भी आगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लाइट के 0.1301% इस गति पे आपके पास से गुजरती हुई चीज़ें बिल्कुल धुंधला सा दिखेगी। पर इससे भी आगे एक बुलेट की रफ्तार करीब 3000 से 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है, जो लाइट के 0.1304% गति। इस गति पे बुलेट को देखने के लिए आपके नज़र बहुत ही तेज होना चाहिए, और इससे भी ऊपर की गति लाइट के सिर्फ 0.0001% पे ऑब्जेक्ट आपके आंखों में नहीं दिखेगी। याद रखिएगा, केवल लाइट के 0.0001% की स्पीड में ऑब्जेक्ट आपके आंखों से गायब हो रहा है। मतलब अभी तक लाइट के 99.999% हिस्से सफ़र करना बाकी है। चलिए लाइट के स्पीड को आगे बढ़ाकर 1% तक ले जाते हैं। इस रफ्तार पे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आज की मॉडर्न कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। पर इससे भी आगे लाइट के 10% स्पीड में शायद सबसे इंटेलिजेंट क्वांटम कंप्यूटर भी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट ना कर सके। बट इससे भी आगे लाइट के 75% स्पीड में ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं होगी, और लाइट के 100% स्पीड में उस ऑब्जेक्ट के लिए सब कुछ होगी गायब। आपको ऐसा लगेगी जैसे कि वो ऑब्जेक्ट कभी भी वास्तविक में नहीं था। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल के बाद दूसरी प्रूफ की। सोचिए कोई कार को रोड पर चलते हुए आप आंखों में देख पा रहे हो, जो एक मिनिमम स्पीड में सफ़र कर रहा है। जब आप कार के स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करेंगे तो एक टाइम ऐसा लगेगी जैसे कि कार रोड के चारों ओर हर तरफ मौजूद है। पर जब आप कार के गति को आगे बढ़ाकर लाइट के स्पीड तक ले जाएंगे तब वो कार आपको दुनिया से बिल्कुल गायब होते हुए नजर आएगी, जो कि वास्तविक में मौजूद होने पर भी वो है नहीं। बट आखिर ये कैसे पॉसिबल?
लाइट के स्पीड में चीज़ें आखिर कहाँ गायब हो रहा है। जैसे कि हम पहले जान चुके कि लाइट के पार्टिकल होती है फोटोन। इसके पास किसी भी तरह की कोई मास नहीं होते और मास वाले चीज़ कभी लाइट के स्पीड हासिल नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब हम कार या किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइट के रफ्तार दे देते हैं, उसके मतलब उस ऑब्जेक्ट की मास फोटोन पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा है। पर अगर ऐसा नहीं होता तो मास वाले ऑब्जेक्ट कभी भी लाइट के रफ्तार हासिल नहीं कर पाता, यानी सारी थ्योरी गलत होती। इनफैक्ट फोटोन के अलावा ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ या मैटर नहीं है जो लाइट के स्पीड हासिल कर सके। तो ऐसे में कार या रेत की कोना लाइट के स्पीड में फोटोन पार्टिकल में बदल रहा है, और जब उस फोटोन आपके शरीर होकर निकलेगा तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगी कि आपके अंदर से कार या रेत की कोना गुजर रहा है। आप होंगे बिल्कुल सही सलामत। वो इसलिए जो कि उस रेत कोना की मास फोटोन पार्टिकल में बदल चुके हैं। और अब जानते होंगे फोटोन पार्टिकल के टकराने से कुछ भी तबाह होना इम्पॉसिबल, जिसके मतलब चाहे एक छोटी सी रेत की कोना या एक विशालाकार गैलेक्सी जितनी ऑब्जेक्ट अगर वो लाइट के स्पीड हासिल कर रहा है और वो धरती या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर रहा है, तो इससे कोई भी चीज़ों के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगी। पर यदि लाइट के स्पीड से कम गति पे किसी चीज़ के साथ टकराते हैं तो हो सकती है इससे ऑब्जेक्ट के लिए धमाका पैदा होना मुमकिन हो, लेकिन लाइट के रफ्तार में ऐसा कभी भी नहीं। शायद आप दूसरे की वीडियो में देखे होंगे लाइट के स्पीड में एस्टेरॉयड की गिरने से धरती खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, एक्सेट्रा कई तरह की बातें, जो कि मेरे ख्याल से ये सारा कुछ गलत। यहाँ हम आपको प्रूफ के साथ दिखाया कोई चीज़ अगर लाइट के स्पीड हासिल कर रहा है तो वो खतरनाक है कि नहीं। लाइट के स्पीड या फोटोन के बारे में और जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको बाकी में पसंद आया हो तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर एपिसोड में साइंस और एजुकेशन रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो जय हिंद, आपके दोस्त शिव प्रसाद।